कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों आप? देखो आज हम लोग डिस्काउंट की सबसे लास्ट क्लास करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं डिस्काउंट के, वो क्वेश्चन मुफ्त की वस्तुओं वाले, जो वस्तुएं हमें मुफ्त में मिल जाती है डिस्काउंट में। जैसे आप लोग मॉल में जाते हो, है ना, और या कहीं सामान खरीदने जाते हो तो होता क्या है, बोला गया कि तुम चलो 4 खरीद लो 3 पाओ मुफ्त, 1 पे 1 फ्री। ये मॉल में चलता है ना ऑप्शन, 1 में 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री, मतलब 2 शादी करो 1 शादी फ्री में हो जाएगी। ऐसा है क्या? ये मैं ही सोचता, कपड़े मतलब वस्तु की बात कर रहा है ना कि आदमी की बात कर रहा है। और अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो डिस्काउंट का नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही मजेदार क्लासें हैं, है ना। और पूरा हमने बिल्कुल A to Z पढ़ाया है, उसमें कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो छूट रहा है आपका। तो डिस्काउंट भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इसके पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये सारे चैप्टर हुए हैं। तो आप क्या करो, उनको पढ़ते रहो और बेहतरीन ढंग से करते रहो। चलिए आज की यात्रा यहां से शुरुआत करते हैं। देखिएगा सवालों को, है क्या, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है। क्या की जाती है? पेशकश की जाती है। तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है? प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट आपसे पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। बोला गया जैसे आपने 1 साड़ी खरीदी, कितनी? आप 1 साड़ी खरीदते हो, मेरी बात समझिएगा बस, तो कितनी मिल गई आपको मुफ्त में? 3 साड़ी की खरीद पर 1 फ्री मिली, है ना। चल भैया मिट जा। 3 साड़ी की खरीद पर कितनी मिली? 1 साड़ी। 1 साड़ी की कहां मिली है? मुफ्त में। मुफ्त है, लेकिन फ्री जिसे बोलते हैं। अब बात सुनिएगा, तो 3 खरीदा और 1 पाया, फ्री में पाया, तो कुल कितना मिला आपको? कुल कितना मिला आपको? बोलोगे सर 3 खरीदा 1 और पा गए तो कितनी मिली? कुल 4 साड़ियां मिल गई आपकी। ये बात तो क्लियर हुई आपकी। कुल कितनी साड़ियां मिल गई आपको? 4 साड़ियां मिल गई। अब बात सुनिएगा मेरी बात, बोल इसका एक तरीका, कॉन्सेप्ट क्या होता है, छूट प्रतिशत निकालने का। ध्यान रखना, छूट प्रतिशत ही पूछा जा रहा है। तो छूट पर मुफ्त वस्तुएं बटे में, मुफ्त वस्तुएं बटे में कुल वस्तुएं, और गुणे में क्या होना है? 100। ये ध्यान रखना, बड़ा प्यारा से समझिएगा। मुफ्त वस्तुएं कितनी मिल रही हैं? उसको 1 साड़ी मुफ्त मिल रही है, और कुल वस्तु कितनी है? अभी निकाला आपने 4, कहां से 4 आया? बिल्कुल अच्छे से समझा। और गुणे में क्या होता है? 100। 4 से काटोगे कितना? 25 बार, तो आपका कितना आ गया? 25%। अगर आपने देखा कि 25% आ गया तो 25% की वैल्यू कितनी आई? ये देखो ऑप्शन नंबर सी आई। 25% मतलब 25 होता है, तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बट आप एग्जाम में इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हो वो देखेंगे। नोट हो गया? एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त, तो मुफ्त कितनी मिल रही है? 1। मुफ्त वस्तुएं बटे क्या होता है? कुल वस्तुएं। कुल कितना हो गया? 3 मिल खरीदा, 1 पाया, 4, तो टोटल कितना हो गया? 4। और गुणे में कितना होना है? 100। 4 से काटा तो कितनी बार गया? 25। आपका डायरेक्ट कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर हुई सबकी? सबकी बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल लीजिएगा फिर, है ना। अगला सवाल, एक फल विक्रेता 24 आम पर, है ना, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है। जो 1 आम यहां लिखिएगा, 1 आम मुफ्त देता है। अब सवाल को बनाइए सारे बच्चे। एक फल विक्रेता 24 आम पर, यहां 1 लिखना भूल गया है टाइपिस्ट ने हमारे भाई, 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। तो अभी क्या था? मुफ्त वस्तु, आपने जो कॉन्सेप्ट क्या था आपका? मुफ्त वस्तु बटे में कुल वस्तु, गुणे में क्या था? 100। मुफ्त वस्तु कितनी थी? बोलोगे सर 1 था,
कुल वस्तु कितनी थी? बोलेंगे सर मुक्त वस्तु 1 था, कुल वस्तु 24। भाई ये 24 आम खरीदा और एक फ्री पाया, तो 24 से कुल कितना हो गया? 25। और गुणे में क्या होना है? 25 से कटेगा कितना आएगा? 4%। क्या ऑप्शन नंबर बी है 4%? बात क्लियर है? तो कितना आ गया आपका? ये 4% आ गया मेरे बच्चों। कितना आ गया? 4% आ गया। एकदम बेहतरीन ढंग से सवाल को करते रहिए, आवाज वगैरह बताते रहिए सही आ रही कि नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? यार हो सके तो वीडियो शेयर कर दिया करो इस गरीब मास्टर की, है ना? बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और ये आप लोग भी देखते हो यार, कुछ मांगते तो है नहीं, कैसा नहीं कोई फीस ले रहे हैं आपसे। सब लोग 1000-2000 फीस लेते हैं, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना? तो सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना? क्योंकि जानते हो इल्जामों की कमी नहीं है दुनिया पे, वाले बहुत इल्जाम लगाने वाले हैं, है ना? और एक चीज जानते हो, मैथ्स और मैथ्स और मोहब्बत में कौन बदनाम होता है जानते हो? एक्स। मैथ्स में भी एक्स बदनाम है और मोहब्बत में भी कौन सा बदनाम है? एक्स बदनाम है। तो मेरे भाई बदनाम नहीं करो, सवाल लगाओ। एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त पाता है और वह ग्राहक को 15% की अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट दिया? बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, अगर 15% जोड़ दिया तो आप पहले अपने तरीके से निकालिएगा। कुल वस्तु कितनी है? ध्यान रखिएगा, कुल वस्तु कितनी है? 4 खरीदेगा और 1 पाएगा, तो 4 1 टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुल वस्तु कितनी है? 5 हो जाएगी। अब उसके बाद मेरी बात सुनिए आप, कुल वस्तु 5 होगी। आपका फार्मूला क्या होता है? हमने अभी लिखा था मुक्त वस्तु, मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं जिससे तुम्हें याद हो जाए, बटे में कुल वस्तु गुणे में 100। ये बताइए मुक्त वस्तु कितनी है मेरे भाइयों? मुक्त वस्तु कितनी है? अगर आप देखोगे मुक्त वस्तु हमें कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है, ठीक है। मुक्त वस्तु कितनी मिल रही है? 1। कुल वस्तु कितनी है आपके पास? 5, और गुणे में क्या है? 100। अगर ये कटेगा तो क्या 20% आएगा? बोलोगे सर, तो एक छूट तो पहली वाली 20% की आ गई है, और दूसरी छूट क्या है? 1 सेकंड भाई, फोन आ गया, चलो साइलेंट कर दिया जाए। 1 सेकंड रुक जाइए बस आप, फोन वाले परेशान, ठीक है। तो और दूसरी छूट क्या है मेरे भाई? यहां पे दे रखा है 15% की अतिरिक्त छूट दे रहा है। 2 छूटें दी गई। अब चाहे तो तुम इसमें तरीका लगा दो, कौन सा लगाओगे? चाहे तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ये क्या होता है? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का मतलब है एक के बाद एक बट्टा दिया जाए। तो अगर पहले 1/1 आपने निकाला, क्या निकाला? अच्छे से लिख लो जरा इसको, 20% है। तो 1 है छूट, ए का मान कितना है? 20। ए बी का मान 20-15 कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। और प्लस में बी का मान कितना है? 15, माइनस 20 गुणे 15 बटे में 100, क्योंकि भाई 15% अतिरिक्त छूट देता है। 20-15 कितना होता है? 35 होता है। माइनस में 20-5 100, 5 तिहाई क्या होता है? 15, माइनस में 3, 35 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 32%। क्या ऑप्शन में कहीं 32 है? ये है यहाँ पे। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी अभी बताते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो। फिर से सुन लो मेरी बात, ये कल हमने पढ़ाया था ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, यहां से चीज कर सकते हो। समतुल्य बट्टा का ये कॉन्सेप्ट होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, या फॉर्मूला कह सकते हो। ये नोट हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते आप, ध्यान सुनिएगा, अगर ये नहीं करना चाहते आप, तो कोई भी चीज पहले अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है, ये आपको पता है ना, 100 होती है। अभी बोला है एक छूट 20% की है, 15, तो 100 पे ही एक छूट 20% की है, तो 100 में 20 घटेगा, छूट दे रहा है तो कम होगा, बटे में 80 हो जाएगा। 80 बटे में 100, भाई 100 से 20 घटा तो 80, और प्रतिशत है 100।
फिर दोबारा 15% की, तो 100 से 15 घटे तो कितना आए 85 बटे में। ये 100 से 100 कट गया, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 17 बार। ये बताइए इसको आपने गुणा किया तो 17 चौका कितना हो गया 68, 17 चौका कितना हो गया 68। कोई चीज पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई 68, तो कम हुई कि ज्यादा? बोले कम। कितनी कम? घटा दो, बता दो 32%। भाई पहले 100 थी, अभी 68 हो गई, तो कितनी कम हो गई 32%। तो यहां से भी 32 आएगा। मतलब जहां से आप करना चाहो वहां से कर सकते हो सवाल को। बात क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल भैया अगला सवाल ये ऐसे ही दूसरा सवाल है, आप कीजिएगा। एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 10% अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दिया? एक विक्रेता 7 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है। अब मेरी बात सुन लो, तो कुल वस्तु कितनी हो जाएगी? सबसे पहले कुल निकाल लो। 7 खरीदने पर 1 और दे दिया, तो 7 1 दे दिया 8। अरे 7 1 कितना दे दिया 8, ठीक है ना? 7 1 कितना दे देगा 8 दे देगा। अच्छा अब दूसरी चीज बताइए, टोटल वस्तु, अब इसका प्रतिशत निकालोगे तो 1 पेंसिल आपके पास क्या है भैया दे रहा है, ये क्या फ्री में। और कुल कितना है बोलेंगे आप 8 है, इंटू कितना होना है 100 होना है। अब ये 8 से काटोगे तो कितना आएगा 12.5%, 12.5 आ गया। लेकिन ध्यान दो सबसे पहले एक छूट और दे रखा है, कितनी 10% और दूसरी 12.5%। अब चाहे ए बी वाले तरीके से कर लो चाहे जिसको, चलो ए बी वाले से करते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में क्या होना है 100। ए का मान कितना है आपके पास 10 और बी का मान कितना है 12.5, माइनस में 10 गुणे में 12.5, 12.5 और बटे में 100, ये होना है आपके पास, है ना? ठीक है, तो ये हो गया सब चीजें आपकी। तो 12.5 से अगर आप 10 में गुणा कराओगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ? गुणा कराना था भैया 12 धाम में 120, मतलब आ जाएगा 125, ठीक है ना? 125 के अगर 100 से भाग दोगे तो 101.25 आना है, मतलब 12 आ गया आपके पास 12। ये देखो 12 और ये देखो पहले तो 12 और 10 कितना होगा 22.5 ये होगा, माइनस में अब इतना कितना होगा, इससे काटोगे चाहे 10 धामा 100 काट दो और 10 से इसको भाग दोगे किसको, तो 1.25 आएगा। कितना 1.25, 22.5 से 1.25 अगर घटा दोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ भैया? 22 से 1 घटा दो तो कितना आएगा 21, और 21 और 0.5 से पॉइंट भैया कितना 25 घटाओगे 25 बचेगा, तो कितना आ गया 21.25%, है ना? कहीं पे है बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी है 21.25%। तो बड़ा चीजें सही है, तुम्हें कैलकुलेशन करने में यहां दिक्कत हो सकती है, दशमलव लगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, इतना जोड़ने में तो दिक्कत होगी नहीं। ये गुणा करोगे तो 125 आएगा, 100 से 125 भाग दो तो 1.25 आएगा, 22.5 से 1.25 घटा दोगे डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। नोट हो गया सबका? चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी दुकानदार बोला है, किसी दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। मेरी बात सुनिएगा, किसी कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, कितना रहा होगा पहले नहीं पता है तो कितना रहा होगा 100, इससे 50% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 50% अधिक अंकित करता है तो 100 का 50% कितना होता है 50, तो कितना हो गया 150 ही 150, 50% अधिक अंकित करता है। फिर बोलता क्या है
और 20% की छूट देता है। 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। तो कुल वस्तु कितनी हो गई? कुल वस्तु कितनी होगी? 12 खरीदने पर 3 और दे दिया, तो 12 3 15 हो गया। अच्छा, ये बता दीजिए फॉर्म, अभी कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? मुफ्त वस्तु बटे में क्या होता है? मुफ्त वस्तु बटे में कुल वस्तु इंटू 100। मुफ्त वस्तु कितनी है आपके पास? 3, और कुल वस्तु कितनी है? 15 गुणे में क्या? ठीक है, 3 पचे 15, 5 से काटोगे कितना आएगा? 20%। अब तुम्हारे पास ध्यान से देखो, एक और 20% की छूट दे रहा है। एक तो 20 तुमने निकाला, एक तुम्हारा 20 आ गया, दूसरा 20% ये अलग छूट दे रखा है। ठीक है, तो अब फिर क्या करो? वही तरीका लगा लो, चाहे 100 से घटा के, चाहे ए बी से। तो ए बी से लगाओगे कितना होता है? यही तो होता है ना, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ए का मान कितना है? 20, और बी का मान प्लस में बी का मान कितना है? 20, माइनस में ए बी, इन्हीं दोनों का गुणनखंड 20 गुणे में 20 बटे में 100। ये खत्म कहानी हो गई। 20 20 40 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36%। तो भैया कितना, लेकिन यहां तो 36 आ नहीं रहा है। ठीक है ना, 6% आ रहा है, ये आ रहा है, तो 20 20 40 में 36 कैसे होगा? 2 2 4, बताओ जल्दी से, क्या ये सही है या कहां मिस्टेक हुआ इसमें, या क्या गलत किया जा रहा है इसमें? जल्दी सारे बच्चे बताएं कि 20% की अतिरिक्त छूट देता है। मजे की बात यह है, और 20% की, क्योंकि गलती जहां होती है वो यही है, गलती जहां होती है वो यही है। अगर चाहे होते तो 150 से अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 29। जल्दी लेकिन करो, अब नहीं बताएंगे। सारे बच्चों का आना चाहिए। किसका किसका आया जल्दी बताओ भाई, एक बार देखते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का आंसर अभी आया नहीं है ना? बट क्लियर आएगा, आएगा आएगा आएगा। कब आएगा मेरे बंजारे, है ना? चलिए, हमें उम्मीद है आप लोग निकालेंगे, हमें उम्मीद है आप लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। आपकी गलती कहां है बताऊं मैं, अगर आपका हो गया हो तो? सारे बच्चों का हो गया, किसी का भी आया तो नहीं ना उत्तर? ठीक है, आपकी गलती यही है कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य बराबर होता है। ये तो लगा लिए, ठीक है, ये जल्दबाजी में सब लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं है। ये अरे ये भी तो मिट गया यार। कितना आया था? रुकिए, 20% आया था ना, ये निकाला था आपने। चलो फिर से निकाल देते हैं। 3/15 गुणे में 100, 3 पचे 15, 5 से काटा तो कितना आ गया? 20%। 2 आ गया, एक 20 ये है और एक 20 आगे दिया है। अब गलती कहां की? जब a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाए हम, तो मामला हमारा वहां पे लोचा हो गया। ठीक है ना? गलती कहां थी? सुनिए, ये अंकित मूल्य दे रखा है और तुमसे पूछ क्या रहा है? ध्यान, उस व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है ना? अंकित मूल्य अंकित करता, 20% छूट देता बेचने पर। तो विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला आपको रटाए थे, विक्रय मूल्य बराबर, या विक्रय मूल्य ना याद हो अभी आप तुरंत याद आ जाएगा लिखते ही, अंकित मूल्य माइनस में अंकित मूल्य गुणे में 100 माइनस छूट बटे में 100 गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100। इसको 100 बार रटाया था, इसको सारे बच्चों को 100 बार रटाया था। अंकित मूल्य जब दिया है तो ऐसा तो नहीं इसका कोई काम नहीं था। अब ए बी लगा दिया तो ये तो बेचारा बेगाना हो गया था, लेकिन इसको बेगाना नहीं करना है। ये था 150 गुणे में 100 माइनस छूट, पहली छूट कितनी है? 20 की, तो 100 माइनस 20 80 बटे में 100, और गुणे दूसरी छूट भी 20 की है तो 80 बटे में 100। कटेगा ये 2 जीरो से, ये 1 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 होता है, 5 तियां 15, 2 चौका 8 है ना?
तो 8 त्रिका 24 चौका कितना हो गया 96 हो गया। कितना हो गया 96। कोई क्रयमूल्य पहले 100 था, अभी कितना हो गया 96। कितनी छूट मिली 100 में से चाहे 96 घटा दो, डायरेक्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा 4% उत्तर आ जाएगा, है ना 4%। यह हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये संख्या कितनी है 100 से कम आई है। अगर 100 से ज्यादा आई होती तो क्या होता लाभ होता, 100 से कम आई तो हानि। एक बार यहां से फिर से समझाते हैं सारे बच्चों को, एक बार समझ लीजिएगा जिससे गलती ना हो। अंकित मूल्य कितना था 150 गुणे 100 माइनस छूट। 100 से अगर छूट को घटाओगे, 100 से पहली 20 छूट घटाए तो 80 बटे में 100, पूरे दूसरा भी 80 बटे में 100, यही आया था ना। ये 2 जीरो से कट गया और 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 चौका 8 बराबर 96। तो 100 से ये 100 से 96 कितना कम है -4 है, तो -4% की हानि हो। ठीक है, बात कोई बात नहीं। एक सवाल और करिएगा आप, इसी पे नोट हो कर लीजिए। एक सवाल सेम और कीजिएगा इसी तरह का, गलत नहीं कीजिएगा, लेकिन इसमें जो गलती होती है वो हमने दिखा दिया आपको कि पहले आप फ्लो में गलती कहां करते हो, फॉर्मूला लगा के। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित करता, ध्यान रखिएगा। पहले सीपी क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तो एमआरपी अंकित मूल्य 50% यहां से बढ़ा दिया प्लस 50%, तो कितना हो गया ये 150 हो गया। अब बोल रहा है कि 9 वस्तु को खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दे रहा है। टोटल कुल वस्तु कितनी हो गई, कुल वस्तु कितनी हो गई 9 और 1 मिलके कितना हो गया 10 वस्तु का। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है मुफ्त की वस्तु, मुफ्त की वस्तु कितना है 1, कुल वस्तु कितनी है 10, गुणे में क्या होता है 100, ये कितना आ गया 10%। अब मेरी बात सुनिएगा, इसने बोला है 10% की छूट देता है, अच्छा बढ़ाकर तब 10% की छूट देता है। एक 10% ये आ गया, दूसरा 10% सवाल में दिया है। अब करिएगा, अंकित मूल्य कितना है 150 गुणे 100 माइनस छूट। पहली छूट 100 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 90 बटे में 100। दूसरी छूट क्या है 10, तो 100 में से 10 घटाया तो 90 बटे में 100। 50 तिया 150, 50 दूनी क्या होता है 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। 9 9 81 गुणे में कितना होता है 3, या इसको 9 9 81, 81 गुणे में 3 होता है 8 त्रिका 24, 240, 243 बटे में 2। ठीक है ना। अभी परसेंटेज हान निकालनी है, लाभ हान निकालनी, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा सारे बच्चों का। इसके बाद एक सवाल आपको होमवर्क मिलने वाला है, इसके बाद आपको एक सवाल होमवर्क मिलने वाला है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, बताइए कितना आएगा बच्चों, आ गया सबका आना हो गया हो भाई। काट दिया, काटी तो 121.5 आएगा, और कुछ काटा तो है नहीं। तो ये 100 से ज्यादा है कि कम, बोले सर पहले ये 100 था, पहले अभी भाई 121.5 आ गया, पहले 100 था, कितना बढ़ा है 21.5, यही उत्तर हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, ऐसे भी कर सकते सर पहले 100 आपने बोला था, अभी 121 हो गया 0.5 हो गया, मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ा है 21.5 बढ़ा है, तो डायरेक्ट आपका कितना हो गया ये आंसर हो गया, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। तो बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं हम भाई आपको। एक सवाल मेरे भैया ये वाला है आपके लिए, होमवर्क रहेगा, इसको करके बताना है। और कल से हम बहुत बेहतरीन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग बने रहिएगा, और कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। रात डेली 8 बजे आपको ये क्लास अपलोड हो जाती है, डेली 8 बजे यह क्लास आपको अपलोड होके मिल जाती है, तो आप लोग 8 बजे तैयार रहा करें। पेट की क्लास आपको 4 बजे मिलती है मैथ की, तो पेट की क्लास के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर रहा करो, ठीक है। तो चलो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।